Good morning students, welcome to online classes. In last class we studied about freon and DDT. Today we start benzene, hexachloride. बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको शॉर्ट में BHC कहा जाता है. फॉर बेंजीन B, फॉर हेक्सा H, फॉर क्लोराइड C, BHC. ठीक है. अब BHC को गैमेक्सेन भी कहा जाता है. BHC का अदर नेम क्या होता है? गैमेक्सेन. ठीक है. तो देखिए BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैमेक्सेन के फॉर्मेशन के लिए बेंजीन रिएक्ट विद 3 molecule of chlorine in the presence of sunlight to form BHC या जिसको कहते हैं गैमेक्सेन. ठीक है. तो BHC या गैमेक्सेन के फॉर्मेशन के लिए बेंजीन है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो देखिए इसका इक्वेशन. बेंजीन molecular formula of benzene is C6H6. In benzene 6 carbon atom and 6 hydrogen atom. Benzene react with 3 chlorine molecule in the presence of sunlight. ठीक है. अब देखिए ये जो 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें क्लोरीन एटम कितने हो गए? 3 into 2 6. अब ये 6 क्लोरीन एटम है वो ऐड हो जाएंगे बेंजीन के एवरी कार्बन से. ठीक है ना. अब बेंजीन में कार्बन कितने हैं? 6. अब 6 कार्बन से लग जाएंगे 6 क्लोरीन. अब कार्बन के साथ पहले से है हाइड्रोजन. अब क्लोरीन और ऐड हो जाएगा तो क्लोरीन ऐड होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन में जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में. ठीक है. तो अपन को ये ऑब्टेन होगा. बेंजीन के एवरी कार्बन से क्लोरीन ऐड हो जाएगा. ठीक है. तो ये ऑक्टेन होगा. अब यहां पे देखिए बेंजीन में कितने क्लोरीन ऐड हो गए? 6 क्लोरीन. इसलिए इसका नेम बेंजीन हेक्साक्लोराइड. इसलिए इसका नेम बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया. अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसको शॉर्ट में BHC कहा जाता है. ठीक है. इसे गैमेक्सेन भी कहा जाता है। ठीक है।
अब देखिए ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है गैमेक्सेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब बेंजीन का था C6H6, अब यहां पे 6 क्लोरीन ऐड हुए तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF(C6H6Cl6), इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6Cl6, यानी इसमें 3 एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और 3 एटम्स का नंबर है 666, ठीक है, इसलिए इसको 666 कहा जाता है। तो यहां पे जो 3 एटम है वो 666 नंबर में है, इसलिए इसको ट्रिप्लेक्स कहते हैं। इसको लिंडेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड या BHC या गैमेक्सेन या 666 या लिंडेन, ये इसके नेम है। अब देखिए अपन इसका करेंगे IUPAC नेम। अब अपन गैमेक्सेन या BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या करेंगे, IUPAC नेम करेंगे। तो यहां पे क्लोरो है, वो तो हो गए सब्स्टिट्यूट, क्लोरो तो क्या हो गए सब्स्टिट्यूट, इनको सबसे पहले लिखा जाएगा IUPAC में। और ये जो रिंग है, ये अब यहां पे बेंजीन रिंग थोड़े ना है, बेंजीन रिंग तो ये है, क्लोरीन के ऐड होते ही ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड में। तो अब ये रिंग कौन सी हो गई, साइक्लोहेक्सेन। अब ये रिंग कौन सी है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। तो साइक्लोहेक्सेन रिंग में एवरी कार्बन से लगे हैं 6 क्लोरीन सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, तो ये तो सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। और ये लगे हैं किससे, साइक्लोहेक्सेन से। तो BHC या गैमेक्सेन का IUPAC नेम हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये BHC का फॉर्मेशन इस टाइप से होता है, बेंजीन रिएक्ट करता है क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन के 6 एटम्स का बेंजीन रिंग में ऐड हो जाता है, ठीक है। ये इसके अदर नेम्स है। अब देखिए अब जो गैमेक्सेन है, इसका यूज भी एज इंसेक्टिसाइड होता है, लाइक DDT। अपन ने लास्ट क्लास में DDT किया था, उसका यूज एज इंसेक्टिसाइड करते हैं, इंसेक्ट एंड मॉस्किटोज को किल करने के लिए, है ना। उसी तरह गैमेक्सेन का यूज भी एज ए इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है ना। और इसका यूज एज इंसेक्टिसाइड स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, ठीक है ना। तो गैमेक्सेन का यूज एज इंसेक्टिसाइड स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो गैमेक्सेन है, इसके मैनी टाइप्स होते हैं, अल्फा गैमेक्सेन, बीटा गैमेक्सेन, गामा गैमेक्सेन, डेल गैमेक्सेन, ईटा गैमेक्सेन, नीटा गैमेक्सेन, थीटा गैमेक्सेन, ठीक है। तो गैमेक्सेन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अल्फा गैमेक्सेन, बीटा गैमेक्सेन, गामा गैमेक्सेन, डेल गैमेक्सेन, ईटा गैमेक्सेन, नीटा गैमेक्सेन एंड थीटा गैमेक्सेन, ठीक है। अब देखिए ये जो गैमेक्सेन है
गामा गैमेक्सेन। गामा गैमेक्सेन है ये मोस्ट पावरफुल होता है। ये जो डिफरेंट गैमेक्सेन के टाइप्स हैं इनमें जो गामा गैमेक्सेन है ये मोस्ट पावरफुल गैमेक्सेन होता है। अब इसके मोस्ट पावरफुल गैमेक्सेन होने का रीजन क्या है? इसका साइज है वो अदर के कंपैरिजन में क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है ना। इनका जो गामा गैमेक्सेन का जो साइज है वो इन अदर गैमेक्सेन के कंपैरिजन में क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है ना। अब स्मॉल साइज के रीजन से अटैक पावर ऑन इंसेक्ट बॉडी इज मोर देन पावरफुल। अब गामा गैमेक्सेन की स्मॉल साइज के रीजन से इसका इंसेक्ट बॉडी पे अटैक पावर है वो अदर के कंपैरिजन में क्या होता है? पावरफुल होता है, ठीक है ना। यानी ये इंसेक्ट की बॉडी को इजीली, ये इंसेक्ट की बॉडी में इजीली इंटर हो जाता है, ठीक है ना, स्मॉल साइज के रीजन से। तो गामा गैमेक्सेन मोस्ट पावरफुल होता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है और स्मॉल साइज के रीजन से ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट की बॉडी में इजीली इंटर हो जाता है और इसको इजीली किल कर देता है, ठीक है ना। तो ये गैमेक्सेन है उसके डिफरेंट टाइप्स है और इनमें सबसे पावरफुल होता है गामा गैमेक्सेन, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज। और इसका यूज एज ए इंसेक्टिसाइड स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। अब देखिए तो ये अपना बेंजीन हेक्साक्लोराइड है BHC गैमेक्सेन, वो क्या है? कंप्लीट है। नाउ वी स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक हेलोबेंजीन। तो ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है हेलोबेंजीन। अब हेलोबेंजीन इनमें हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच होता है किससे? बेंजीन रिंग से। हेलोजन एटम फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन हो सकता है। हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हेलोबेंजीन में हेलोजन एटम है वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, इसलिए इनको कहते हैं हेलोबेंजीन। हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता है। अब हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो इसको सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये हो गया हेलो और रिंग के लिए बेंजीन, हेलोबेंजीन। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ये बेंजीन और बेंजीन का अदर नेम एरिन भी होता है, ठीक है ना। अब बेंजीन को एरिन भी कहते हैं, इसलिए हेलोबेंजीन को हेलो एरिन भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। बेंजीन का अदर नेम क्या होता है? एरिन, इसलिए हेलोबेंजीन को हेलो एरिन भी कह सकते हैं। तो बेंजीन या एरिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। अब अपन इसके हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे बाय हेलोजन। X मीन्स हेलोजन, यहां पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है।
तो इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिमूव बाय हेलोजन एटम ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हेलोबेंजीन। ठीक है ना, ये हेलोबेंजीन हो गया, हेलोबेंजीन या हेलोएरिन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग रिमूव्ड बाय हेलोजन एटम ऑब्टेन एरोमेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड हेलोबेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड हो गई क्योंकि जिसमें बेंजीन रिंग होती है वो क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो हेलोबेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहां अपन ऐसे हेलोजन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होती है, जिनमें हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है, इसलिए इनको हेलोबेंजीन या हेलोएरिन कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए nomenclature of हेलोबेंजीन। nomenclature of हेलोबेंजीन। Now we start nomenclature of हेलोबेंजीन। तो देखिए यहां पे हेलोजन क्या होगा? हेलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूट लेते हैं और हेलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूट कहा जाता है हेलो। ठीक है, और जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग यहां पे होगी मेन कार्बन चेन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट को एज ए हेलो पहले लिख देंगे और बेंजीन को मैं एज ए मेन कार्बन चेन बाद में लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा आयोडोबेंजीन, एंड ये हो जाएगा यहां पे ब्रोमो है तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये हेलोजन एटम के बेस पे 4 टाइप्स के हेलोबेंजीन हो गए। फ्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हेलोजन फ्लोरीन है फ्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन है क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हेलोजन आयोडीन है आयोडोबेंजीन, यहाँ पे हेलोजन ब्रोमीन है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2 क्लोरीन एटम है वो नियरली कार्बन पे है। अब बेंजीन रिंग पे
टू ग्रुप्स लगे हो, वहां पे 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, है ना। तो यहां पे बेंजीन रिंग पे 2 हेलोजन आ जाएंगे, तो कॉमन नेम में अपन यूज लेंगे 3 कंडीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नियरली कार्बन पे है। अब बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप्स नियरली कार्बन पे हो तो इसको ऑर्थो या ऑर्थो का लिख देंगे ओ, ऑर्थो का क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे, ठीक है। 2 क्लोरो डाइक्लोरो और रिंग के लिए बेंजीन, तो इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। आईयूपीएसी में क्या करेंगे, आईयूपीएसी में ऑर्थो, मेटा, पैरा ये यूज में नहीं लेंगे, ठीक है ना। आईयूपीएसी में अपन नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। अब क्लोरो है वो सब्स्टिट्यूट होता है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, एक क्लोरो फर्स्ट पे एक सेकंड पे, तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब यहां पे यदि ब्रोमो होगा तो ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, आईयूपीएसी 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब यदि एक क्लोरीन हो यहां पे, ठीक है, अब 2 ग्रुप्स है वो एक कार्बन के गैप से लगे, ठीक है, तो ये कंडीशन है मेटा। ये कंडीशन कौन सी होती है, मेटा, ठीक है। और मेटा को एम से शो करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। तो 2 ग्रुप्स है वो एक कार्बन के गैप से अटैच हो तो वो मेटा कंडीशन होती है, तो ये मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। अब यहां पे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और ये थर्ड, क्लोरो एक तो फर्स्ट पे और एक थर्ड पे, तो ये हो गया 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब यदि अपन इस क्लोरो को लगा दें यहां पे, ठीक है, तो यहां पे 2 ग्रुप्स है वो 2 कार्बन के गैप पे है, यानी ऑपोजिट वाले कार्बन पे। अब बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप्स है वो ऑपोजिट वाले कार्बन पे हो 2 कार्बन के गैप से, तो ये कंडीशन होती है पैरा। ये कंडीशन कौन सी है, पैरा, तो ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। ऑर्थो को स्मॉल ओ से, मेटा को स्मॉल एम से, पैरा को स्मॉल पी से, तो ये पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो गया। अब यहां पे आईयूपीएसी लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 क्लोरो फर्स्ट पे और ये सेकंड क्लोरो है वो फोर्थ पे है, तो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का आईयूपीएसी हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। अब देखिए बेंजीन रिंग पे एक तो लगा है क्लोरीन और एक लगा है CH3, ठीक है। पहले अपन इसका कॉमन नेम देखेंगे। अब देखिए, अब वी नो दैट बेंजीन से कनेक्ट हो CH3, इसको कॉमन नेम में कहा जाता है टोलुइन। बेंजीन से CH3 कनेक्ट हो इसको क्या कहते हैं, टोलुइन, है ना। अब टोलुइन के ऑर्थो कंडीशन पे है, ये पास पास वाले कार्बन हो गए ना, तो ऑर्थो कंडीशन हो गई, तो ये इतना टोलुइन है, ऑर्थो पे क्लोरो लगा है, तो ये है ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। तो इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, एंड ऑर्थो क्लोरो टोलुइन का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा क्लोरो, क्लोरो सी से
अब ये दोनों सब्स्टिट्यूट आएंगे, क्लोरो भी सब्स्टिट्यूट होता है, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूट होता है। तो नंबरिंग के लिए इनमें अल्फाबेट रूल लगेगा। क्लोरो सी से, मिथाइल एम से। पहले कौन आता है? सी आता है। तो नंबरिंग यहाँ पे क्लोरो के बेस पे होगी, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूट्स के नेम हो गए, और लास्ट में बेंजीन। तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन का आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब यदि ये CH3 लगा हो यहां पे, ये CH3 यहां पे लगा हो, तो क्लोरीन एंड मिथाइल ग्रुप बेंजीन के ऑपोजिट कार्बन पे हो गए 2 कार्बन के गैप से। तो ये कंडीशन कौन सी है? पैरा। तो ये हो गया पैरा क्लोरोटोलुइन, ये क्या हो गया? पैरा क्लोरोटोलुइन। और क्लोरो वाला फर्स्ट और मिथाइल वाला फोर्थ। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। तो पैरा क्लोरोटोलुइन का आईयूपीएसी नेम हो गया 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये इस टाइप से नोमेनक्लेचर था किसके लिए? हेलो बेंजीन के लिए। हेलो बेंजीन में आगे का पोर्शन हम अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।